शराब के खिलाफ अभियान चलाए, शराब इंटरसिटी ट्रेन के लिए। तो आंदोलन में तो दम होता है। मैंने तो बोला कि तमाम सफलता भी मिला, हिसुआ पुलिस अनुमंडल भी बन गया, अर्ध सफलता उसमें भी मिल गया, लेकिन पूर्ण अनुमंडल चाहिए जहां एसडीओ बैठे। सरकार सुनती नहीं, आने तो जनता से कहेंगे कि जो निपंगु विधायक है या एमपी है, जो हमारी बातों के लोकसभा में या विधानसभा में नहीं रखता, उसको उखाड़ कर फेंकिए। उस संघ आंदोलन में वो ताकत होता है कि सरकार के झुका दे सकता। आप देखे ना बीपीएससी के लिए जो आंदोलन हुआ, झुकना ना पड़ा चेयरमैन को। तो आंदोलन में तो बहुत बड़ा दम होता है। अरे देश आजाद हो गया। बिहार की राजनीति और बिहार के राजनेता, जी हाँ, बिहार की राजनीति चाहे 20 दशक पहले हो चाहे 30 दशक पहले हो, हमेशा ही रोचक रही है और बिहार आंदोलनकारियों का प्रदेश रहा है। जी हाँ, बिहार में से बड़े बड़े आंदोलनकारी निकले हैं। नमस्कार, मैं हूँ फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज़ एक्सप्रेस। और आज हमारे साथ उपस्थित है बादल। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज़ एक्सप्रेस। और आज हमारे साथ उपस्थित है कन्हैया कुमार बादल जी, जो काफ़ी तौर पे आंदोलन जो रहा है, जो शब्द आंदोलन आया है इसे इन्हें बखूबी समझते हुए आए हैं। बिहार की जो नस है उस पर खासा पकड़ है इनकी, चाहे वो आंदोलन स्मार्ट मीटर को लेकर के हो, चाहे किसान को लेकर के हो, चाहे ट्रेन या व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हो। अब जो चर्चा में जो आंदोलन आ रहा है वो है हिसुआ को अनुमंडल देने का आंदोलन है। ये आंदोलन अब क्या पटना की जो सड़कों पर होने जा रहा है, क्या बिहार की राजधानी इस आंदोलन के चपेट में आने वाली है? क्या बिहार की राजधानी विधानसभा या मुख्यमंत्री के दरवाजे तक इस आंदोलन का असर दिखने जा रहा है? सीधा आइए इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या ज़रूरत है, कितनी आवश्यकता है हिसुआ को अनुमंडल के दर्जा में और किस तरीके का आंदोलन राजधानी में होने जा रहा है। सर, आप राजधानी में आए हुए हैं, आपको राजधानी में देखा गया, वो भी बीजेपी और जेडीयू के बीच में आप हैं यहाँ पर। और इनकम टैक्स सर आंदोलन के लिए ही चर्चित है कि आए दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ आंदोलन हो जाता है। कल ही पुतला दहन भी हुआ है शिक्षा मंत्री का बीपीएससी को लेकर के। तो सर, क्या आंदोलन का क्या नज़रिया हो रहा है? सर, सबसे पहले आगाज एक्सप्रेस के देखने वाले तमाम दर्शकों को मंगलमय कामना और शुभकामना। बात रही, मैं आज पटना की सड़कों पर जिसकी सरकार चल रही है, भाजपा जदयू की सरकार, जो न्याय के साथ विकास की बात करती है, तो करीब 40 सालों से हिसुआ अनुमंडल बनने का मामला अधर में है, जनप्रतिनिधियों के उदासीन रवैया के कारण। मैंने करीब 20 सालों से लगातार हिसुआ अनुमंडल समेत, चाहे वो कामाख्या ट्रेन की ठहराव की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, बिजली की बात हो, शराब पर रोक की बात हो। जिस समय नीतीश कुमार जी घर घर शराब का लाइसेंस दे रहे थे, उस समय हम शराब के खिलाफ अलग जगा रहे थे और उस पर भी रोक लगा। यानी बहुत सारे मुद्दों पर सफलता मिला, बिजली हो, शराब हो, अर्ध सफलता अनुमंडल में भी मिला कि पुलिस अनुमंडल बन गया, कामाख्या ट्रेन ठहराव हुआ, इंटरसिटी ट्रेन का भी ठहराव तिलैया में हो रहा है। यानी तमाम मुद्दों को लेकर मैं लगातार 1 जनवरी को, ऐसे भी 24 दिन मैंने आंदोलन किया है, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, लगातार 24 दिन मैंने समाज सेवा को बहुत धार्मिक समझकर, जनहित सरस धर्म नहीं भाई समझकर, नौकरी शादी व छोड़कर और समाज सेवा को अपनाया। तो इसलिए ईश्वर ने मुझे जो भी बुद्धि विवेक जो भी दिया है, वो मैं जनमानस के लिए, और उसमें अब जो है हिसुआ की प्रमुख मांग जो है वो अनुमंडल है। मैं बताता हूं कि रजौली अनुमंडल बना, उसके पहले ही हिसुआ अनुमंडल बन जाता, तमाम क्राइटेरिया पूरा करता है हिसुआ अनुमंडल बनने का, लेकिन उदासीन विधायकों के, जनप्रतिनिधियों के उदासीन रवैया के कारण हिसुआ अनुमंडल नहीं बन पाया। अगर नेता, अगर प्रतिनिधि दलाल और ठेकेदार होगा तो फिर यहाँ कैसे विधानसभा में क्वेश्चन उठाएगा, यहाँ अनशन कैसे करेगा? इसलिए मैं पटना की सड़कों पर भी आया हूँ कि अगर 1 जनवरी को हिसुआ में अनशन होगा, अगर ये सरकार नहीं जागती है, सोई हुई है, तो उसके जगाने के लिए पटना की सड़कों पर भी आंदोलन किया जाएगा। पटना राजधानी में सर आप आंदोलन की बात कर रहे हैं? हाँ, पटना की सड़कों पर करेंगे, भाजपा जदयू कार्यालय के बीच होगा। अगर माननीय नीतीश कुमार जी कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं
तो आप जानते होंगे कि सरकार की निद्रा या नेता जब अंधेरा बहरा हो जाता है तो उसको जगाने के लिए एकमात्र उपाय है, वो है आंदोलन। आंदोलनकारियों का सर प्रदेश रहा है बिहार, बड़े बड़े आंदोलनकारी यहाँ से कहाँ? निकले हुए हैं। तो इस आंदोलन से ये जो निकल अनुमंडल रहेगा। है, इससे हिसुआ की जनता को क्या फायदा होगा? आप अपने दर्शकों को बता तो रहे हैं कि मैंने अकेले बिजली हैं। के खिलाफ आंदोलन की सफलता मिला, स्कूटी भी इंजीनियर आया, कंप्रोमाइज हुआ, 10 इधर एमपी कब तक- शराब कब के तक खिलाफ आना है? अभियान चलाया, शराब इंटरसिटी ट्रेन के लिए। तो आंदोलन में तो दम होता है। मैंने तो बोला कि तमाम सफलता भी मिला, हिसुआ पुलिस अनुमंडल भी बन ठीक है, गया, कर अर्ध लीजिए सफलता उसमें भी मिल गया, लेकिन पूर्ण अनुमंडल चाहिए, जहां एसडीओ बैठे, जहां जमीन रजिस्ट्री हो। तो मैं तो निश्चित आप मान के चलिए पत्रकार बंधु कि आंदोलन में वो ताकत होता है कि सरकार के झुका दे सकता। आप देखे ना बीपीएससी के लिए जो आंदोलन हुआ, झुकना ना पड़ा चेयरमैन को। तो आंदोलन में तो बहुत बड़ा दम होता है। अरे देश आजाद हो गया। तो सर, ये जो आंदोलन करने की आपने योजना बनाई हुई है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है? कितने संख्या में लोग नजर आ सकते हैं और कौन कौन लोग नजर आ सकते हैं सर? सैकड़ों तमाम बुद्धिजीवी, हजारों लोग रहते हैं हिसुआ के तमाम, चाहे वे व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए भी मैंने आंदोलन किया, लाठी खाया हूं, जेल गया हूं। मैदान इम्तिहान से घबरा कर दूर मत जाना, तकमील जिंदगी है चोटों पे चोट खाना। और मैं अपने बारे में लोगों को कहता हूं, अब अगले गुलिस्ता को शायद ना है शिकायत, हमने बना लिया है कांटों में आसिया। मैं तो आंदोलन के चुन लुआ हूं, लाठी हो, शहीद भी हो जाना पड़े तो भी हिसुआ की नवादा के जनता के लिए, आवाम आवाज को उठाने के लिए, संघर्ष करने के लिए बरबीघा भी आ जाता है नवादा लोकसभा में। मैंने किसानों के लिए भी आंदोलन किया हूं, बरबीघा में जाके खुट्टा, उसमें भी सफलता मिला। तो आंदोलन में तो पत्रकार मुझे दम होता है, मुझे सफलता मिला है और निश्चित है कि हिसुआ अनुमंडल बनेगा। तो इस आंदोलन की सर कब तक ये आंदोलन चलाने का आपका विचार कर रहे हैं? लग- कि लगातार चलेगा या लगातार जब तक ये सरकार सुनती नहीं है जब आपकी तक बात? सरकार सुनती नहीं, आने तो जनता से कहेंगे कि जो निपंगु विधायक है या एमपी है, जो हमारी बातों के लोकसभा में या विधानसभा में नहीं रखता, उसको उखाड़ कर फेंकिए। और संघर्ष के आगाज से जो नेता पैदा मिला, स्कूटी भी इंजीनियर आया, कंप्रोमाइज हुआ, 10 इधर एमपी कब तक- शराब कब के तक खिलाफ आना है? अभियान चलाया, शराब इंटरसिटी ट्रेन के लिए। तो आंदोलन में तो दम होता है। मैंने तो बोला कि तमाम सफलता भी मिला, हिसुआ पुलिस अनुमंडल भी बन ठीक है, गया, कर अर्ध लीजिए सफलता उसमें भी मिल गया, लेकिन पूर्ण अनुमंडल चाहिए, जहां एसडीओ बैठे, जहां जमीन रजिस्ट्री हो। तो मैं तो निश्चित आप मान के चलिए पत्रकार बंधु कि आंदोलन में वो ताकत होता है कि सरकार के झुका दे सकता। आप देखे ना बीपीएससी के लिए जो आंदोलन हुआ, झुकना ना पड़ा चेयरमैन को। तो आंदोलन में तो बहुत बड़ा दम होता है। अरे देश आजाद हो गया। तो सर, ये जो आंदोलन करने की आपने योजना बनाई हुई है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है? कितने संख्या में लोग नजर आ सकते हैं और कौन कौन लोग नजर आ सकते हैं सर? सैकड़ों तमाम बुद्धिजीवी, हजारों लोग रहते हैं हिसुआ के तमाम, चाहे वे व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए भी मैंने आंदोलन किया, लाठी खाया हूं, जेल गया हूं। मैदान इम्तिहान से घबरा कर दूर मत जाना, तकमील जिंदगी है चोटों पे चोट खाना। और मैं अपने बारे में लोगों को कहता हूं, अब अगले गुलिस्ता को शायद ना है शिकायत, हमने बना लिया है कांटों में आसिया। मैं तो आंदोलन के चुन लुआ हूं, लाठी हो, शहीद भी हो जाना पड़े तो भी हिसुआ की नवादा के जनता के लिए, आवाम आवाज को उठाने के लिए, संघर्ष करने के लिए बरबीघा भी आ जाता है नवादा लोकसभा में। मैंने किसानों के लिए भी आंदोलन किया हूं, बरबीघा में जाके खुट्टा, उसमें भी सफलता मिला। तो आंदोलन में तो पत्रकार मुझे दम होता है, मुझे सफलता मिला है और निश्चित है कि हिसुआ अनुमंडल बनेगा। तो इस आंदोलन की सर कब तक ये आंदोलन चलाने का आपका विचार कर रहे हैं? लग- कि लगातार चलेगा या लगातार जब तक ये सरकार सुनती नहीं है आपकी जब बात? तक सरकार सुनती नहीं, आने तो जनता से कहेंगे कि जो निपंगु विधायक है या एमपी है, जो हमारी बातों के लोकसभा में या विधानसभा में नहीं रखता, उसको उखाड़ कर फेंकिए। और संघर्ष के आगाज से जो नेता पैदा लिया है, उसको सदन में भेजिए, निश्चित बनेगा। और वो ठेकेदार और दलाल बन गया तो क्या उठाएगा क्वेश्चन? वहां अनशन कैसे करेगा? उस पर जांच हो जाएगा, उस पर कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए संघर्ष के आगाज से जो नेता पैदा लेता है, मैं लोगों से यह भी कहूंगा कि वो इससे लोगों के विधानसभा भेजने का काम करे। निश्चित है अनुमंडल क्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारा चीज में हिसुआ में कुछ भी नहीं हुआ है। मेडिकल कॉलेज है नहीं है,
बगल में जाइए नालंदा की जितना भी प्रखंड है सब जगह मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज है। स्वास्थ्य की व्यवस्था है नहीं है। एक अल्ट्रासाउंड भी हिसुआ में है, एक जांच भी होता है हॉस्पिटल में। तो तमाम विधायकों ने सिर्फ लूटने का काम किया, जनता से कोई मतलब ही नहीं है। पर सर नीतीश सरकार का हमेशा से दावा आया है कि वो जनता के लिए सरकार है, वो सरकार ही बनाई गई है जनता के हित के लिए। तो मैं तो अपना घर का ना देखूंगा। हिसुआ में आप स्वास्थ्य केंद्र जाइए, वहाँ पर भी जांच नहीं हो पाता, अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कौन अच्छा कौन क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। मजदूर का प्रोडक्शन में भी जबरदस्त विकास किए हैं नीतीश जी, इसमें भी कोई संदेह है। युवाओं को मजदूर बनाने का काम किया, पढ़े लिखे लोगों को मजदूर बनाने का काम किया। पलायन प्रोडक्शन है, गुजरात भेजना है, मुंबई भेजना है, बहुत समझ रहे हैं। अरे रोड नली से सबसे बड़ा चीज है, लोगों को रोजगार चाहिए, स्वावलंबी होगा, लोगों को रोजगार दीजिए। ये तो रोड नली गली सब हो ही रहा है, आजादी के बाद से ही हो रहा है। इसलिए तो मजदूरों का फैक्ट्री यहाँ बना दिए हैं, उसको भी तो देखना होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि नीतीश जी इस पर भी आप सोचिए, न्याय के साथ विकास या क्या नहीं। हिसुआ में कुछ नहीं किया, ना मेडिकल कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना शिक्षा की व्यवस्था है। पूरा नवादा जिला की भी बात कर रहा हूँ, एक सेंट्रल स्कूल नहीं है। ये एमपी आए वो एमपी आए, सारा आते हैं जाते हैं, ना शिक्षा ना स्वास्थ्य। अब अनुमंडल का दर्जा तो लेके ही रहेंगे, चाहे जितना आंदोलन करना पड़े। 1 जनवरी के हिसुआ में होगा, उसके बाद राजधानी में नीतीश कुमार जी को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जगाने के लिए, अनुमंडल का अधिकार लेने के लिए पटना की सड़कों पर भी आंदोलन करूंगा। आज मैं भी पटना की सड़कों पर हूँ। तो ये थे हमारे साथ कन्हैया बादल जी, जिनके तरफ से आपने स्पष्ट रूप से सुना जो नए साल का जो आगाज है इनके आंदोलन से होने वाला है। जी हाँ, बिहार की राजनीति में जो नए साल का आगाज है वो आंदोलन से होने वाला है। हिसुआ में 1 जनवरी को आंदोलन है, और अगर उस आंदोलन का असर नहीं दिखा तो उस आंदोलन की जो धमक है वो राजधानी में जरूर दिखने जा रही है। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।